आगे और बात अगली खबर की। पूरी दुनिया भाईचारे का त्योहार मना रही है। ईद पर मोहब्बत का पैगाम बांटा जा रहा है, पर भारत में ईद के बहाने सियासत की जारी। कई जगह मुसलमानों ने काला बिल्ला लगाकर नमाज अदा की। मंगलवार को सरकार संसद में जो वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है, उसे लेकर सियासत अभी से गरमाने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये काला बिल्ला ईद के जश्न में सियासत की तस्वीर है। ये काली पट्टी पर्व को राजनीतिक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश है। पूरी दुनिया भाईचारे और मोहब्बत के पर्व का जश्न मना रही है, पर भारत में कई जगह पर नमाजियों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वजह थी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध। वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, हम उसके एहतजाज के लिए आए हैं। उसके लिए काली पट्टी बांधी जा रही है। ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। अरे नमाज को छोड़ दो, एक दिन सियासत करना है, काली पट्टी का पूरा काला कपड़ा पहन लो, कोई रोक रहा है? लेकिन नमाज के दिन काली पट्टी लगाना ये कहाँ जायज है? जिन लोगों ने किया है वो सही नहीं किया। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने भी काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताया है। त्यागी कहते हैं कि प्रेम और भाईचारे के त्योहार पर विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। बिल पर उनकी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन उत्साह, उमंग के और बलिदान के इस त्योहार पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। नमाजियों का ये विरोध संसद में प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। उनका आरोप है कि ये बिल मुसलमानों के साथ अन्याय है, पर एनडीए में शामिल पार्टियों का कहना है कि सियासत अपनी जगह है और इबादत अपनी जगह। नमाज को प्रदर्शन करने का जरिया बनाना सरासर नाजायज है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज पढ़ने को समझने के पहले वक्फ बिल में जो संशोधन का प्रस्ताव है, आप उसे समझ लीजिए। मतलब क्या बदला जाना है, क्या संशोधन करना है, क्या प्रस्ताव दिए गए हैं। दरअसल वक्फ संशोधन में मौजूदा संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान है। 6 महीने के अंदर पूरी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उसकी भी जानकारी देनी होगी। और अब संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना जरूरी होगा, और अगर जमीन विवादित है या सरकारी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब आप एक एक पॉइंट को पहले और अब होने वाले बदलाव के जरिए समझिए। मतलब पहले इसमें क्या था, बदलाव के बाद इसमें क्या किया जाना है और क्यों विवाद पड़ रहा है। देखिए, अब तक वक्फ बोर्ड के फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब तक ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी हुआ करता था, लेकिन अब संशोधन के बाद ट्रिब्यूनल के खिलाफ, फैसले के खिलाफ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब तक इस्लामिक उपयोग वाली जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाया करती थी। मतलब ऐसी जमीन जो इस्लामिक उपयोग में आती है वो वक्फ की हो जाया करती थी, चाहे किसी ने दिया हो या ना दिया हो। लेकिन संशोधन के बाद जब तक कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने दान ना दी हो, वक्फ की संपत्ति वो नहीं होगी। इसके अलावा अब तक वक्फ में महिला या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता था, लेकिन संशोधन के बाद केंद्रीय काउंसिल में 2 महिला सदस्य अनिवार्य कर दी गई हैं। यही नहीं, काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी जरूरी कर दिए गए हैं। मतलब यह कि संशोधन के बाद वक्फ के अधिकार पर अंकुश लगेगा, और यही बात अच्छी नहीं लग रही है, जिस वजह से आज नमाज अदा करने के वक्त काला बिल्ला लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध भी जताया है, और उनकी तरफ से यह विरोध किया जा रहा है कि इस बिल को न लाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि सरकार जल्द से जल्द इस बिल को सदन में लाने वाली है,
और इस बिल पर भी आगे बहस छिड़ सकती है। और देखिए, अब आपको खबर समझाते हैं। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन को मुस्लिम विरोध मान रहे हैं और विरोध के लिए नमाज के समय कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधी। सवाल है कि ईद मेल मिलाप का त्योहार है, तो ऐसे में क्या काली पट्टी बांधना ठीक है? शहनवाज हुसैन ने इबादत में सियासत को गलत बताया। विरोध तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन ईद के दिन नमाज पढ़ने समय काली पट्टी ना बांधते तो क्या हो जाता, ये भी कहा जा रहा है। और ऐसे में ये बात मुस्लिम समुदाय के लोगों को कही जा रही है कि अगर इबादत की जा रही थी तो उस वक्त प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। बड़े